देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो रिएक्शंस थी वो कंप्लीट करी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करने वाले हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी करें। देखो ध्यान दो, अगर आप सिंपल डेफिनेशन आरएनएस की डेफिनेशन की बात करोगे, आरएनएस ने जो डेफिनेशन दिया था एसिड और बेस की, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने ये कहा कि एसिड वो होते हैं जो सॉल्यूशन में जाकर H+ देते हैं। अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर H+ दे रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, तो वो जितनी आसानी से H+ डोनेट कर देगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, या नंबर ऑफ H+ जितना ज़्यादा देगा। अब वो H+ आसानी से देगा, ये इन बातों पर डिपेंड करता है कि देने के बाद का जो फ्रेगमेंट बच रहा वो कितना स्टेबल है। बात समझ में नहीं आई? हाँ या ना बोलो। देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ किसी भी एसिड की, जैसे मान लीजिए RC⋯OH की बात हो रही है, तो जब RC⋯OH H+ देगा तो बना लेगा RC⋯O और H+, O- और H+। अब ये पूरी की पूरी कहानी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि जो ये OH बॉन्ड है वो कितनी आसानी से टूट जा रहा है। ये जो बॉन्ड है वो कितनी आसानी से टूट जाएगा, H+ हमें उतनी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये आसानी से टूटेगा तब जब ये क्या होगा, पोलर होगा। ये क्या होगा, पोलर होगा। पोलर का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनकी लड़ाई बनी रहेगी, इनकी लड़ाई बनी। अब होता क्या है कि इस R की जगह अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं सुशील? -I इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? -I इफेक्ट शो करते हैं। C⋯O और OH। अब देखो होगा क्या, जो ये C⋯O इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो बिल्कुल तुम्हें लोगों के जैसा बिहेव कर रहा, परिवार के सब बोले हैं डस रहा, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपने साइड, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी इधर पुल करेगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और जब ये हाइड्रोजन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो हाइड्रोजन एज ए H+ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से जो ये OH बॉन्ड है वो मोर पोलर हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, मोर पोलर हो जा रहा है। कहा जाता है कि इस O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, क्योंकि ये EWG ग्रुप जो है वो खींच रहा है। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन हाइड्रोजन। गरीब आदमी हमेशा सताया जाता। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसको लगाने से OH बॉन्ड मोर पोलर हो रहा है और H+ इजीली रिलीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये बात पता चली कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट। अगर किसी मॉलिक्यूल में -I इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए और फिर अगर हम लोग इसे देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, दे शो +I इफेक्ट। ये +I इफेक्ट का नेचर शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन की साइड जब शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साइड शिफ्ट करेंगे, तो इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब जो ये OH बॉन्ड जो होगा वो लेस पोलर हो जाएगा, और अगर OH बॉन्ड लेस पोलर हो जाएगा तो हाइड्रोजन H+ आयन उतना इजीली नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ से ये पता चल रही है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी ग्रुप से लगा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी ग्रुप से लगा होता है तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है क्योंकि OH बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मोर पोलर हो जाता है और डोनेटिंग ग्रुप में लेस पोलर। ये सेम कॉन्सेप्ट अल्कोहल के साथ लगेगा। कोई भी एसिडिक कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ये सेम कॉन्सेप्ट है।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें सवाल। जैसे कि मान लीजिए ले लेते हैं आपका CH2 COOH CH3 और HCOOH, फिर ले लेते हैं हम लोग CH3CH CH3 COOH और CH3 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 COOH। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिंपल फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पर ये देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ डोनेट करने वाले 2 ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ डोनेट करने वाले कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ते चले। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करते हैं CH3CHCl C डबल बॉन्ड OH और CH2Cl और CH2C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें देखो दोनों में जो है खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये भी खींचने वाला है, ये भी खींचने वाला है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से देखोगे तो ये दूसरे में लगा हुआ है और यहाँ पर किससे लगा हुआ है? तीसरे पे लगा हुआ है। तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मान लीजिए CH3COOH CH2CH3COOH और बात करते हैं NO2CH2COOH। तो आप देखो यहाँ पर जो CH3 लगा हुआ है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये जो है आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दिस इज माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप एंड दिस इज प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप। तो हमारा ये जो होगा वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा, क्योंकि ये खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज मोर एसिडिक। जैसे कि अगर आप सिंपल बात करो बेंजोइक एसिड की, और उसके बाद बात करते हैं अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड की, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा? जाहिर सी बात है बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो सकता है। इसके बाद जो बचेगा CO-, ये हमारा रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये आपका ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं, अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड OH OCH3 C डबल बॉन्ड OH CH3 और बात करते हैं हम लोग C डबल बॉन्ड OH NC डबल बॉन्ड OH NO2 की, तो इसमें देखो NO2 वाला तो विड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और CH3 जो है वो डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन जो OCH3 है, OCH3 का जो नेचर है वो क्या करेगा? वो प्लस M करेगा। ये क्या करेगा? प्लस M करेगा या प्लस R करेगा। तो इसकी वजह से इसका जो लोन पेयर होगा रेजोनेंस से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और यहाँ पर जो OH बॉन्ड होगा वो लेस पोलर हो जाएगा। OH बॉन्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बाकायदा O के पास चला जाएगा। जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये OH को लेस पोलर बना देगा, जैसे यहाँ पर रेजोनेंस से ही मोर पोलर हो जाएगा, क्योंकि ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा NO2। तो अगर इसमें मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे कि अगर आप बात करते हो CH2 C डबल बॉन्ड OH CF3 और CCl3 CH2 C डबल बॉन्ड OH की, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान दोगे तो जो आपका CF3 वाला होगा ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। दैट्स वाई दिस इज मोर एसिडिक, दैट्स वाई दिस इज मोर एसिडिक। तो आपको मतलब ओवरऑल में एक बात कहना चाहूँ तो आपको सिर्फ ये याद रखना है
कि अगर माइनस आई इफेक्ट जा रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसका रीजन ये है कि माइनस आई से जो OH बॉन्ड होगा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, और हमें ज़्यादा पोलर ही करना है। O और H के बीच में इलेक्ट्रॉन की लड़ाई करवा दो, और अगर O और H के बीच में लड़ाई अगर हो गई तो ऑक्सीजन जीत जाएगा और हाइड्रोजन को बेचारे को एज ए H+ छोड़ना पड़ जाएगा, और जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। देखिए अगर आप ध्यान से देखें और अगर आपको पीएच स्केल याद हो तो पीएच स्केल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि pH इक्वल टू होता है माइनस का लॉग H+, माइनस का लॉग H+। pH इक्वल टू होता है माइनस का लॉग H+, और pK इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस का लॉग K, माइनस का लॉग K। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट्स याद हो तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि K की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो H+ उतना ही ज़्यादा कोई एसिड क्या करेगा, फर्निश करेगा। अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट किसी भी एसिड का ज़्यादा है तो H+ सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ज़्यादा। लेकिन यही अगर आप pKa के साथ देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, pKa के साथ क्या हो जाएगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pK। इस बात को भी आपको याद रखना होगा, कई बार pKa के टर्म में पूछ दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं HCH2COOH, CH3CH2COOH, OCH3CH2COOH, और बात करूं N+CH3CH3CH2COOH। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं C∪OH, CH अल्फा पे लगा हुआ, अल्फा पे Cl लगा हुआ, और बाकी एज इट इज। फिर हमने लगा दिया आपका बीटा पे Cl लगा दिया, CH2COOH, दिस इज बीटा। अब जिनको अल्फा बीटा नहीं पता है यहाँ तक आने के बाद भी तो एक बार और समझ लो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप का से जुड़ा हुआ अल्फा, और अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा, और बीटा से जुड़ा हुआ गामा होगा, Cl CH2 CH2 C∪OH। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पर Cl तुरंत पास में लगा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ कम है, और यहाँ और कम है, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऊपर वाला एसिडिक होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा। अब यही बात मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, यहाँ प्लस H इफेक्ट लग रहा है, पर सॉरी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर रोल इसका बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, तो रेजोनेंस नहीं करने की वजह से O अब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। वहां पर क्या हो रहा था कि रेजोनेंस से उसका इफेक्ट ऊपर जा रहा था, +M लग रहा था क्योंकि बेंजीन लगी हुई है, यहाँ पर इसका O का हल्का सा माइनस आई इफेक्ट होगा, और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप ये है, प्लस आई, ये माइनस आई, ये माइनस आई का बाप है, याद कर लो। एंड नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज जो है ना, ये इतना खतरनाक है कि ये CH3 लगने से भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनमें ये वाली बात को हमेशा ध्यान देना है आप लोगों को, ये वाली बात पे फोकस करिएगा कि यहाँ पर बेंजीन नहीं है जो रेजोनेंस कर पाएगा, ये यहाँ फिर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा। जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड है और ये आपका C∪OH लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड है, ये आपका C∪OH लगा हुआ है, और ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये आपका C∪OH लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को, ये स्ट्रेन क्रिएट करते हैं मॉलिक्यूल में, तो ये ज़्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, और ये तो बिल्कुल कम खींच रहा है। और माइनस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
एसिडिक की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप सिंपल बेंजोइक एसिड की बात करते हो और बेंजोइक एसिड लगा होगा और बेंजोइक एसिड के साथ अगर ये वाला ग्रुप लगा होगा N+ और CH3, तो ये क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इज दैट क्लियर सर? +N कैसे बना ये? देखो इधर ये +N कैसे बना। नाइट्रोजन नॉर्मली जो है ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। नाइट्रोजन नॉर्मली 3 ही बॉन्ड बनाता है। अभी मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम में पढ़ा रहा हूं, तो जब H+ ये एक्सेप्ट करता है, when this nitrogen is act like a Lewis base and H+ is act like a Lewis acid, when ammonia accept electron it will become NH4+। तो जो प्लस चार्ज आता है वो नाइट्रोजन पे ही आएगा, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बनते हैं जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है ना नॉर्मली, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तब जाके फिर 8 हो जाएंगे। इसमें देखो, नहीं तो फिर नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के औकात से ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, तो ये घटना के करने से जो है इसके ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाती है, तो इट विल स्टार्ट शोइंग माइनस साइन। जैसे कि अगर हम बात करें CH3C डबल बॉन्ड OH और CD3C डबल बॉन्ड OH की, तो जब आप प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे तो D वाले का ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। जो आपका CD3 होगा इसका CH3 से ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और हमें पता है कि अगर प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अभी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा CH3C डबल बॉन्ड OH का ज़्यादा होगा CD3C डबल बॉन्ड OH, CD3C डबल बॉन्ड OH से ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें अगर आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, अब वो है आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड OH, इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा देन RCH2OH, और उसके बाद आएंगे आपके कीटोन, और उसके बाद आएंगे आपके एल्डिहाइड्स, उसके बाद आएंगे आपके ईथर्स, और सबसे खराब होंगे आपके हाइड्रोकार्बन्स। क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे एल्कोहल्स, ये हैं आपके कीटोन, ये हैं आपके एल्डिहाइड्स, ये हैं आपके ईथर्स, और ये हाइड्रोकार्बन तो है ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है देन एल्कोहल्स। तो जब सारे के सारे एल्कोहल से सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड में सेमी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा होती है। अब अगर मैं बात करता हूँ सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अगर कोई मॉलिक्यूल अगर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है तो वो ज़्यादा सॉल्युबल है, वो क्या होगा? ज़्यादा सॉल्युबल होगा। क्या लिखेंगे? अगर कोई मॉलिक्यूल, इफ एनी मॉलिक्यूल एबल टू मेक H bond with water molecules it is soluble in water। तो अब इसमें अगर सॉल्युबिलिटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो यही ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे,
क्योंकि इनका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा। अब एक चीज़ इसमें एक एसिडिटी का और सवाल देख सकते हो, जैसे कि मान लो कि C डबल बॉन्ड OH दो ग्रुप लगा हुआ है, दो में लगा हुआ है, जैसे कि ये है आपका CH3 डबल बॉन्ड OH और फिर C डबल OH और फिर है आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को देखते हो तो आप क्या देखोगे कि ये जो ग्रुप होते हैं C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होते हैं, ये भी माइनस साइड इफेक्ट शो करते हैं। अगर हम एक के रिस्पेक्ट में एक को देखें तो इसका भी माइनस साइड इफेक्ट है, लेकिन ये पास में लगा हुआ है तो ज़्यादा है इसका कम है और इसका और कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा मेलोनिक एसिड से और ब्यूटारिक एसिड से। मैंने इनके नाम सारे के सारे बता रखे हैं आप लोगों को, अगर आप शुरुआत के लेक्चर्स को देखोगे तो। ठीक है, देखिए जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पे एक दो सवाल करें अगर हम लोग, तो क्या होगा ऑर्डर, इसे समझते हैं। जैसे जिनको राइटिंग नहीं समझ में आ रही है वो शब्दों पे ध्यान दें, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं CH3 CH2 N प्रोपेन आपका क्या बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन और CH3 CH2 CHO प्रोपेनल और CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3 CH2O CH2 CH3 और CH3 CH2 CH2 CHO, that is butanol, and after that butanol. What is butanol? तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हम तो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सॉरी अल्कोहल ज़्यादा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड से, फिर देन ईथर और देन हाइड्रोकार्बन। यही बात अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, क्योंकि 100% तो कोई चीज़ नहीं होती है, लगभग जो भी मेरे से बन पाया मैंने उतना पूरा का पूरा करा दिया है, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस भी करे हैं। बाकी आप लोग जो है जेई मेंस नीट के क्वेश्चंस, एडवांस के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। हम लोग